राधे राधे सभी भक्तों को। तो आज हम आपको ऐसे स्थान पे लेके आए हैं जहाँ पे बंशी की और ढोलक की वृक्षों से आवाज़ आती है। और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लोगों तक पहुँचाना, शेयर करना और लाइक करना, कमेंट करना। राधे राधे। इस स्थान को बोलते हैं बंशी भट्ट। आपने सुना हो, ब्रज के संतों की बड़ी सुंदर वाणी है कि वृंदावन सो वल्लभी नंद गाँव सो बंशी भट्ट सो कृष्ण नाम सो। इन चारों के अलावा कोई नहीं जो भगवान को सबसे प्रिय है, वो चार। इन चारों के अलावा दूसरा कोई नहीं, लेकिन चारों की कोई बराबरी कर सके। जब महामाया राधा रानी का इस भूमि पे प्रादुर्भाव आना था, तो उन्होंने भगवान श्याम सुंदर उनसे कहा कि आप चलिए, हमें भूमि में जाना है। तो राधा ने कहा मैं ऐसी जगह कैसे चली जाऊं जहाँ वंशी बदना हो, जहाँ यमुना ना हो, जहाँ वृंदावन ना हो, जहाँ। तो इन चारों को भगवान परमब्रह्म भगवान श्री कृष्ण ने आदेश दिया कि चारों इस धरा पर आए। वंशी बट ये रही जो गोलोक में है, वहां से ये यहाँ गोलोक से गोवर्धन आए, गोलोक से यमुना आई, गोलोक से गोलोक का ही दूसरा नाम वृंदावन है। तो ये जब चारों यहाँ आए तब महामाया का प्रादुर्भाव इस ब्रज में होगा। तो राधा रानी को और भगवान श्याम सुंदर अगर आप ढूंढना और मिलना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, तो उसका कोई स्थान है तो वंशी। भगवान अपनी मैया से कह रहे हैं, मैया मोरी मैंने ही माखन खाए, भोर भय गैयन के पाछे मधुबन मोर खाए, चार पहर वंशी बट बट को सांझ। 4 पहर मतलब 12 घंटे, 8 पहर का दिन है। तो भगवान कह रहे हैं अपनी मैया से कि 12 घंटे तो मैं ये वंशी वट पे रह जाता। तो भगवान को अगर कोई प्रिय स्थान है, श्याम सुंदर कोई प्रिय स्थान है, तो वो वंशी वट है। ये वही वट वृक्ष है। वृंदावने बटे वंशी प्रयागे मनोरथा ज्ञाय अक्षय ख्यात कल्पस्तु। वृंदावन में वंशी वट, इलाहाबाद में अक्षय वट, गया में वंशा वट, पुरी में कल्प वट। ये चारों वट अक्षय और अमर है, उनमें से ये एक वंशी वट है। भगवान यहाँ नित्य प्रति वंशी वट। आज भी इन वृक्षों में कान लगाएं तो वंशी की ध्वनि सुनाई देगी। हर अश्विनी मास पार के महीने की पूर्णिमा, जिसको हम बोलते हैं शरद की पूर्णिमा, बारात्रि में भगवान ने या वट के नीचे ऐसी वंशी बजाई तो वह वंशी को सुनो तो तीनों लोग मोहित हो। भागवती में श्लोक है, सर्वभूत मनोहरम, जितने भी देही प्राणी हैं वो सबके मन को हर। जब उन ब्रज गोपियों ने वो वंशी की ध्वनि सुनी, उनके सांसारिक संबंध टूट गए। जो गोपी जिस अवस्था में, उसी अवस्था में यहाँ से शुद्ध नहीं रही कि हम क्या कर रहे हैं। पति की सेवा करिए, पति को छोड़ दिए, बच्चा खिला दिए, बच्चा को छोड़ दिए, शास्त्र की सेवा करिए, शास्त्र। जब सब गोपी यहाँ आई तो भगवान बोले, स्वागतम महाभागा। क्यों परमात्मा, ये गोपियों आप सभी का स्वागत है, तो यहाँ क्यों चली आई? तो सब गोपियां मिलकर बोली कि प्रभु, हमने एक वर्ष पहले माँ कात्यायनी की आराधना की और माँ कात्यायनी हमसे प्रसन्न हुई, हमसे बोला कि वर मांगी। हमने क्या वर मांगा? कात्यायनी महामाया महायोगेंद्रेश्वरी नंद गोप सुतम देवीम पतिमेवं कृते। हे माँ, ऐसा वर दे दो कि नंद का पुत्र पति। कात्यायनी ने वरदान दिया कि शरद की रात्रि में वंशी वट पे आप सबको भगवान प्राप्त। गोपियों ने जब ये शब्द कहे तो भगवान बोले, गोपियों, मैं ऐसा क्या कार्य करूं जिससे आप सब प्रसन्न हो? तो सब मिलकर बोले, प्रभु आप नित्य प्रति राधा रानी के साथ रास करो। आज हम सबकी इच्छा है सभी का हाथ पकड़ो, महाराज की लगा। तो भगवान ने यहाँ योग माया का, भगवान पितारात्रि सर्वोत्कुल्य मल्लिकाम वीक्षणम दमनश्चक्रे योग माया। और योग माया ने भगवान को उतने ही रूप दे दिए जितनी गोपी। अब गोपियां कितनी? गोपिका शतकोट भी 100 करोड़ गोपियां थी। गोपिका शतकोट भी रास लीला भूषित वंशी रस मातृनम वंशी। 100 करोड़ गोपी हुई और भगवान ने अपने 100 करोड़ रूप रखे, पर कोई भी गोपी ऐसी नहीं थी जो दूसरी गोपी के भगवान को देख पाए। सब ये सोच रहे हैं, आज मैं सबसे ज्यादा सुंदर हूँ, सबसे ज्यादा भाग्यशाली हूँ। आज भगवान ने सब कुछ छोड़ दिया, बस मेरे संग रास। दूसरी गोपी के भगवान किसी को नहीं दिखाई दे रहे, पर भगवान सभी के संग है। कोई भी गोपी दूसरी गोपी के भगवान को ना देख पाए, तो अपने भगवान को देख पाए। या तरह से जब महाराज की आरंभ ही तो वंशी की धनी भगवान शिव की भगवान शिव की समाधि चल दिए। माँ पार्वती ने भगवान शिव के साथ कि भगवान आज ऐसा का अपराध है, वो कैलाश में छोड़ के आप चल। तो भगवान शिव बोले, देवी आज कोई अपराध नहीं, आज भगवान नंदन की हमारे ऊपर बड़ी कृपा है। वृंदावन में बंशी वट पे एक रूप अनंत कोटि गोपी की मनोवासना पूरी, बाकी दर्शन करने के लिए
पार्वती बोली मेरे को भी ले चलो, दोनों यहाँ आ गए। क्या द्वारपाल हती ललिता विशाखा, पार्वती कुछ नहीं दी, सुखी गुरु बाबा क्यों नहीं जाता? क्यों कि राधा रानी का आदेश है कि रास के अंदर कोई पुरुष नहीं जाएगा, पुरुष एक ही है भगवान श्याम। भगवान शिव बड़ी दुखी हुई, रोने लगे। ललिता शाखा भगवान शिव पे गया, प्रभु प्रभु यहाँ रो मत, आप यमुना जी के पास, अगर यमुना जी कृपा कर देंगी तो आप जरूर रास्ते बस। भगवान शिव यमुना जी के पास पूजा कर, यमुना माँ प्रसन्न हुई, तो आज हमारे यहाँ क्यों? तो भगवान शिव गुरु को माँ ये महाराज के दर्शन मुझसे मना कर, पर अगर आप कृपा करेंगे तो मैं महाराज के दर्शन। वृक्ष के बारे में पूरी कहानी हाँ पूरी कंटिन्यू करो। तो भगवान शिव यमुना जी के पास गए, पूजा करी, आराधना करी, यमुना माँ प्रसन्न हुई, बोले आज हमारे यहाँ क्यों? भगवान शिव को बोले कि माँ महाराज के दर्शन किए। माँ यमुना ने भगवान शिव को बहुत सुंदर गोपी बनाई, इतनी सुंदर गोपी बनाई और कोई नहीं जान सकता। जब भगवान शिव यहाँ आए तो कोई नहीं पहचान पाए। राधा रानी का छोड़ दिया, भगवान शिव का हाथ पकड़ बोले आइए गोपेश्वर। से भगवान शिव भगवान बड़े प्रसन्न रहे। कुबेश्वर के रूप को देखे तो भगवान शिव बोले कि आपके इस रूप से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। बोला आपकी क्या इच्छा? तो भगवान शिव बोले कि प्रभु ऐसा वरदान दो कि मैं आपकी या लीला के नेतृत्व की गोपी रूप में दर्शन करूं। भगवान ने वरदान दिया भगवान शिव को। निकुंजे पार्षद सर्कुल्ले वंशीवट समीपा शिवोपी चासुरी मुनि नित्यम वास सका। उस वंशीवट एक निकुंज है यमुना के तट पे, यमुना निकुंजे पार्षद एक निकुंज है यमुना के पुलिन पे, उस निकुंज का नाम वंशी है। उसके द्वार पे आप नित्य गोपी रूप में निवास। तो ये वही स्थल है वंशीवट, ये वही वट वृक्ष है जो कि 4 वृक्षों में से एक है। ये चारों वृक्ष अक्षय और अगम्बर हैं, उनमें से ये वंशीवट है। और इसी वट पे 12 पुराण के वर्णन के अनुसार भगवान गरुड़ जब कुंभ कलश को लेके उड़े तो वो थक गए, तो वो इस वृक्ष पे आके बैठे। उसकी खुशबू इस वृक्ष को गिरी, जब से उसके अनुसार भी, उस 12 पुराण के अनुसार भी अक्षय और अमर उस अमृत की पूजा करते। तो ये वही वट वृक्ष है। या कि अगर आप कान लगाओ तो आज भी बंशी की, नुपुर की, मृदंग की, ढोलक की धुन सुनाई दे। और आज से 500 वर्ष पहले एक गौड़ी आचार्य हुए श्री मधु पंडित गोस्वामी, उनकी ये भजन स्थली रही। तो उन्होंने इतना भजन किया कि उनके प्रताप से, उस भजन के प्रताप से यहाँ झाड़ू लगाया करते वो डेली। तो एक दिन उन्हें वंशी की आवाज़ सुनाई दी, वंशी की आवाज़ सुनाई दी, उन्होंने वो जगह खोदी तो उसमें से एक विग्रह प्राप्त हो गया। और विग्रह को बोले गोपीनाथ जी, तो ठाकुर जी का नाम है गोपीनाथ जी, जो 20 साल यहाँ सेवित रहे। यही जगह, यही वो स्थान है। और जब औरंगजेब का आक्रमण हुआ तो वो विग्रह जयपुर चला। तो उनने एक ग्रंथ लिखो, चेतन चरितामृत भागवत के वर्णन है, श्रीमन रास रसारम भी वंशी भट्ट शैण शनिवे गोपी गोपीनाथ। यही भगवान का नाम है वो गोपीनाथ। और यही गोपी भगवान उन सब गोपी को अभिमान आयो, सौभाग्य मत आया। तो भगवान अंतर ध्यान है तो गोपी विरह में दुखी है के उनने यहीं पे एक गीत गायो। तो गीत को बोले गोपी गीत, जयति ते दिगम जन्मना ब्रजेश इंद्रा शश्वत। जब गोपी गीत गायो तो भगवान पुनः आए। तासम वीर शौर्य शुकम्बुज पीतम्बर साक्षात हजारों करोड़ों कामवीर से सुंदर है कि भगवान प्रादुर्भाव यहाँ आए हो। ये भगवान वेदव्यास जी हैं। यहीं भगवान वेदव्यास जी ने सुखदेव जी को जो राष्ट्रपति की कथा है वो यहीं पे सुनाई। सुखदेव जी को विरोध करते रहे तो भगवान वेदव्यास जी ये वही स्थान है जहाँ सुखदेव जी को राष्ट्रपति की जो भागवत जी में 5 पुराण है, बाकी जो कथा सुनाई वो यही है जी। श्री राधा गोपीनाथ जी को प्राकट्य स्थल है। ये राधा गोपीनाथ जी की सरकार हुई है, यहीं से श्री राधा गोपीनाथ जी का प्रादुर्भाव है। जो असल विग्रह जयपुर में, ये उनकी चरणार्थ में, यहीं से गोपीनाथ जी को विग्रह प्राप्त हुए। और ये श्री राधा रास बिहारी है। ये वृंदावन के सबसे प्राचीन विग्रह में से एक विग्रह है। ये आज से 5000 वर्ष पहले एक संत हुए आचार्य, जिनको बोले श्री भगवान निम्बार्काचार्य जी, जो सुदर्शन चक्र को अवतारे, उनके द्वारा सेवित ये ठाकुर जी हैं। और जब से उसी परंपरा, उसी शिष्य परंपरा और वंश परंपरा में ये सेवित चल जा रहा है। तो ये वृंदावन को सबसे प्राचीन ठाकुर जी है, जो आज तक यहीं विराजमान है, यहीं सेवित है। ये भगवान गर्गाचार्य जी हैं, भगवान के कुलगुरु हुए। इन्होंने एक ग्रंथ लिखो जो आपको बोले गर्ग संहिता। गर्ग संहिता में भी जब ऋषि को बहुत सुंदर वर्णन दिया। भगवान श्याम चंद्र का जन्म है तो इन्हीं ने गर्गाचार्य जी ने उनको नाम। और ये आप देखेंगे
या गोल में ये ग्वाल बाल बैठे हुए हैं, ये सब ग्वाल बाल हैं जो कि भगवान के संग हम खा रहे हैं और खवा रहे हैं। एक बार ब्रह्मा जी को मुँह आएगा, ब्रह्मा जी ने सुनी कि भगवान ने अगासुर नाम के राक्षस को वध कर दियो, तो ब्रह्मा जी की इच्छा रही कि मैं उसे देख के आऊँ। तो वो देख भी आए भूमि पे, तो भगवान एक दूसरे के साथ भोजन कर रहे। यह दृश्य देख के ब्रह्मा जी को बड़ा दुख हुआ कि ये कैसा ब्रह्म है। तो वो यहाँ से ये बॉल में ब्रह्मा जी बने हैं, गाय बछड़ों को चोरी करके ले गए। गाय बछड़ों को चोरी करके ले गए। वहाँ कुछ क्षण भी थे, पर यहाँ 1 वर्ष बीत चुको। 1 वर्ष बाद जब ब्रह्मा जी यहाँ आए तो यहाँ उन्होंने देखो तो गाय बछड़ा वैसे ही थे। तो ब्रह्मा जी को मुँह भंजन भयो। बंसी बट बैठे हैं नंदलाल, भयो है मध्यान्ह, छाक की ब्रियाँ अपनी अपनी गैया छैया ले आओ ब्रजलाल। ग्वाल मंडली मध्य विराजत, करस परस पर भोजन, नवल बने गोपाल। चारों तरफ गाल बाल बैठ के, बीच में भगवान श्याम सुंदर बैठ के खा रहे हैं और खवा रहे हैं। तो यहीं से ब्रह्मा जी उसको ले गए। और जब 1 वर्ष बाद ब्रह्मा जी को ये ज्ञात हुआ तो ब्रह्मा जी पुनः आए, बाल बछड़ों को दिए, उन्हें दिए, भगवान को वापस किए। और उन्होंने एक 10वें स्कंद में यही जो वर्णन है, ओहो भाग्य, ब्रह्मा जी की स्तुति है, ओहो भाग्य मोह भाग्य नंद गोप ब्रजो कसाम, यन मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातन। हे परम ब्रह्म, मैं आपको नहीं जान पाया कि आप ही साक्षात्कार हैं, आप ही संपूर्ण ब्रह्म हैं। तो ये हुई वो लीला भी यहीं रही। या वृक्ष को बोले दधी लता, जाके पत्ता को तोड़ें तो थोड़ा सा दूध निकले, अगर वह गाय के दूध में डाल दें तो दही है जाए। आज भी जन्माष्टमी के दिन जो ठाकुर जी को अभिषेक हुआ है वो जई के दूध से बनाई गई दही से ही ठाकुर जी को अभिषेक हुआ। और जा वृक्ष में आज भी बड़ी सुंदर बंसी की, नूपुर की, मृदंग की, ढोलक की आवाज़ सुनाई दी। ये वही वृक्ष है और ये 5,500 वर्षों से आज तक है। और सबसे बड़ी खासियत कि ये जो वृक्ष है अंदर से तो खोखलो पर ऊपर से हरा भरा, ये जाकी सबसे बड़ी खासियत है। और ये आज तक यहाँ है निर्विघ्न, और इसको कोई जल की आवश्यकता नहीं होती, बिल्कुल सुंदर हरा बराबर आ जाता है। ये भगवान शंकर जो गोपी स्वरूप में आए, यही स्वरूप के भगवान शिव को प्रादुर्भाव यहाँ आए थे, ये वही स्वरूप है। ये पूरे विश्व में वंशीवटी, वृंदावन में वंशीवटी एक ऐसा स्थान है जहाँ भगवान शिव गोपी रूप में, नहीं तो आप पूरे विश्व में ऐसा विग्रह भगवान शिव का कहीं नहीं देखेंगे। सब जगह लिंग रूप में देखेंगे या भगवान शिव के भूत भावन देखेंगे, पर ये एक वृंदावन ऐसा स्थान है, वृंदावन में भी ये वंशीवट, जहाँ भगवान शिव गोपी रूप में, जो पूरे संसार में, पूरे जगत में पुरुष रूप से, लिंग रूप से परिचित है, जिसकी लिंग पूजा है। वृंदावन एक ऐसा स्थान है जहाँ वो पुरुष नहीं, वहाँ गोपी है। यहाँ परम पुरुष भगवान श्याम सुंदर है। तो ये सबसे प्राचीनतम भगवान शिव का विग्रह है, बहुत प्राचीन विग्रह है गोपी स्वरूप में। और ये अष्टसखी है, भगवान के 8 सखी थी, ललिता, विशाखा, चित्रा, इंदुलेखा, चंपकलता, रंगदेवी, सुदेवी, तुंगविद्या। ये 8 के चरणारविंद हैं। और भागवत जी के अनुसार और गर्ग संहिता के अनुसार इन 8 के जो चरण हैं वो गाय के खुर के समान है, छोटे छोटे, गाय की खुर जितना बड़ा होता है उतने बड़े। तो ये उन्हीं के श्री विग्रह हैं 8 सखियों के, जो 8 सखी मैंने नाम बताए। ये महाराज के दर्शन है, जैसे देखते ठाकुर जी ने यहाँ महाराज करो, एक एक गोपी कृष्ण महाराज कर रहे हैं, ऊपर से 2 विमान जो पुष्पी वर्षा कर रहे हैं, बीच में चंद्रमा है। वो जो रात्रि थी वो 6 महीना की एक रात्रि, 6 महीना तक सूर्योदय नहीं भयो और चंद्रमा ही एक ही जगह स्थिर हो। और ये प्रिया पीतम के चरणारविंद है, ये वही चरणारविंद है जहाँ प्रिया पीतम बीच में खड़े हुए। युगल पीठ जो है वो यही है, यहीं प्रिया पीतम खड़े और चारों तरफ एक गोपी केशर महाराज की लीला कर। तो ये वृंदावन का सबसे प्राचीनतम, जितने भी मंदिर देवालय आप वृंदावन में देखते हैं और देखेंगे वो सब किसी ना किसी के हैं, किसी ना किसी ने बनाए, चाहे वो बांके बिहारी हो, चाहे राधा वल्लभ हो, चाहे राधा रमण हो, श्याम सुंदर हो, दामोदर हो। पर वंशीवट और गोपेश्वर ये 2 स्थान ऐसे हैं जो 5,500 वर्षों से आज तक है, वो किसी ने बनाए नहीं, ये भूमि है जहाँ भगवान ने लीला की। ये 5,500 वर्ष से आज तक है। और सबसे बड़ी बात कि भगवान को सबसे ज़्यादा प्रिय ये 2 ही स्थान है। तो ये वंशीवट है भगवान की महाराज स्थली। जय श्री राधे, जय जय श्री राम। तो यही था आज का वीडियो। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी वीडियो के लिए पेज को फॉलो करना। राधे राधे।